नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से बहुपद का भाग करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर बहुपद का भाग का सवाल दिया हुआ है। इस सवाल में हमें बहुपद x - 2 से बहुपद x की घात 3 माइनस 14 x की घात 2 प्लस 37x - 60 को भाग देना है, तो हम भाग दे देते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं जिस बहुपद से भाग दे रहे हैं, इस बहुपद में पदों की संख्या 2 है, जिसमें पहला पद x है व दूसरा पद माइनस का 2 है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले x से x की घात 3 में भाग करते हैं। तो विद्यार्थियों, x से x की घात 3 में भाग करने के लिए हमें x का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना होता है कि x की घात 3 प्राप्त हो जाए। तो विद्यार्थियों, जब हमें x का पहाड़ा x की घात 2 बार पढ़ते हैं तो हमें x की घात 3 प्राप्त हो जाता है। या कह सकते हैं जब हम x का गुणा x की घात 2 से करते हैं तो हमें x की घात 3 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x की घात 2, अर्थात x का पहाड़ा जितनी बार पढ़ते हैं उतनी संख्या यहाँ पर लिख लेते हैं। और यहाँ पर लिख लेते हैं x की घात 3। अब इस दूसरे पद का अर्थात -2 का x की घात 2 से गुणा करते हैं तो माइनस का 2x की घात 2 प्राप्त हो जाता है। तो माइनस का 2x की घात 2 लिख लेते हैं। अब इन दोनों पदों को घटा देते हैं तो यहाँ पर माइनस का x की घात 3 प्राप्त हो जाता है और यहाँ पर प्लस का 2x की घात 2 प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि प्लस का x की घात 3 है और यहाँ पर माइनस का x की घात 3 है, तो ये कट जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ऊपर माइनस का 14x की घात 2 है और नीचे प्लस का 2x की घात 2 है। तो माइनस के 14x की घात 2 से प्लस के 2x की घात 2 को घटाते हैं तो माइनस का 12x की घात 2 प्राप्त हो जाता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर केवल एक ही पद है, तो इस पद को इसी के सीध में उतार लेते हैं, अर्थात 37x को यहाँ पर इस तरह उतार लेते हैं। अब हम पुनः x का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि माइनस का 12x की घात 2 प्राप्त हो जाए। तो विद्यार्थियों, x का पहाड़ा जब हम माइनस के 12x बार पढ़ते हैं तो हमें माइनस का 12x की घात 2 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं -12x। यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस का 12x की घात 2। अब इस -2 का -12x से गुणा करते हैं तो प्लस का 24x प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 24x। अब इन दोनों पदों को घटा देते हैं तो ये प्लस का 12x की घात 2 हो जाता है, ये माइनस का 24x हो जाता है। तो यहाँ पर ऊपर माइनस का 12x की घात 2 है और यहाँ पर नीचे प्लस का 12x की घात 2 है, तो ये पद कट जाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि ऊपर प्लस का 37x है और नीचे माइनस का 24x है। तो 37x से 24x को घटाने पर 13x प्राप्त होते हैं, तो यहाँ पर हम 13x लिख लेते हैं। अब इस माइनस के 60 को उतार लेते हैं। अब हमें पुनः x का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना होता है कि 13x प्राप्त हो जाए। तो विद्यार्थियों, जब हम x का पहाड़ा 13 बार पढ़ते हैं तो हमें 13x प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्लस का 13 और यहाँ पर लिख लेते हैं 13x। अब इस -2 का गुणा प्लस के 13 से करते हैं तो माइनस का 26 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं माइनस का 26। अब इन दोनों पदों को पुनः घटा देते हैं तो ये माइनस का 13 हो जाता है, ये प्लस का 26 हो जाता है। तो ये दोनों पद कट जाते हैं और माइनस के 60 से जब प्लस के 26 को घटाते हैं तो माइनस का 34 प्राप्त हो जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं भाग देने के लिए कोई पद शेष नहीं बचा है, तो -34 को शेषफल के रूप में लिख लेते हैं, अर्थात माइनस का 34 शेषफल प्राप्त हो जाता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार बहुपद x - 2 से बहुपद x की घात 3 माइनस 14x की घात 2 प्लस 37x - 60 को भाग देने पर भागफल x की घात 2 - 12x प्लस 13 प्राप्त हुआ व शेषफल -34 प्राप्त हुआ। यही आंसर है।